तो सुबह लग रहा था कि शायद बातचीत की गाड़ी आगे न बढ़े, क्योंकि राकेश टिकैत बार बार बोल रहे थे कि 2 अक्टूबर तक अभी आंदोलन चलेगा। लेकिन अभी अभी संकेत मिले हैं कि शायद राकेश टिकैत बातचीत के लिए अब प्रधानमंत्री के इस स्पीच के बाद तैयार हो गए हैं। हम आपको ताजा अपडेट देंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है इसी पर बात करने के लिए। मेरे साथ बादल देवनाथ है तृणमूल कांग्रेस से, मेरे साथ आलोक शर्मा है कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ नलिन कोहली है भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ इस वक्त अवनीजेश अवस्थी जी हैं जो कि एक प्रोफेसर हैं और संघ के विचारक हैं। सबसे पहले नलिन कोहली जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए ये नहीं कहा कि भाई आप भी तो वही चाहते थे जो हम चाहते थे, और उन्होंने कांग्रेसियों से कहा कि क्यों ना आप इसका श्रेय ले लें? आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो रिफॉर्म्स की बात की थी वो अलग थी, आपने जो रिफॉर्म्स की बात की है वो अलग है। कौन सी बात अलग थी? मतलब वो कह रहे कहीं पर भी बताइए, हमने कहा एमएसपी ऐसा होगा या वैसा होगा। अरे उन्होंने कहीं पर कुछ कहा ही नहीं। वो तो सिर्फ कृषि सुधार की बात कर रहे थे 2005 से। उनके तो मैनिफेस्टो में एपीएमसी हटाने की बात हुई है 2019 की अंग्रेजी मैनिफेस्टो में। तो हमने कौन सा, हम तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून जो है संसद में लाए और जो कानून संसद ने पारित किया उसमें एपीएमसी वही का वही है, कोई बदल नहीं रहे। अरे जिसको एपीएमसी में बेचना है बेचे, जिसको एपीएमसी में नहीं बेचना है नहीं बेचे। तो ये भ्रमित करने की बातें, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी संसद की सदन में वहां पर कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी के वाक्य को, तो ये कोई मजाक नहीं है, बड़ी गंभीर मामला है। कह रहे हैं आप श्रेय ले लीजिए, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आलोक जी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री जी की तरफ कई तंज कसे और राजनीतिक कई बातें की। तो मैं सिर्फ एक वाक्य पूछूंगा, इनके वो अति वरिष्ठ नेता जो विदेश में ज्यादा रहते हैं, अगर वापस आ गए तो हर किसान को वो दे दीजिए ना, आलू से सोना कैसे बनता है। यहाँ एक मशीन में डाली आलू, दूसरी तरफ से सोना मिलता है। अद्भुत किसान है वो। तो ये जानकारी अगर दे दे तो विश्व के हर किसान जो है अरबपति बन जाएगा। एक तरफ डालो आलू, दूसरी तरफ निकलेगा सोना। आलोक शर्मा जी जवाब। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी अभी भी उसी तरह के उपहास के मूड में है। 200 से ज्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन ये अभी भी सोने और आलू के चक्कर में पड़े हुए हैं। पूरा वक्तव्य कभी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नलिन साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, नलिन साहब एक मिनट, किस वक्तव्य में? अरे भाई एक मिनट नलिन साहब, तमाम तरह के मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला नलिन भाई, मैं केवल ये कह रहा हूं कि हम तो बार बार कहते हैं कि जमीन सोना उगलती है, तो क्या सोने के सिक्के कभी जमीन उगलती है क्या बीजेपी ने देखा है सोने से सिक्के उगलते हुए? पहली चीज। दूसरी चीज, आलू एमएसपी के दायरे में नहीं आता है, आज चर्चा का विषय नहीं है। बात आती है मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य की। उन्होंने कहा, पीएम साहब ने आज कहा कि मनमोहन सिंह जी ने भी इरादा व्यक्त किया था कि ओपन मार्केट हो, लेकिन क्या कहीं पर मनमोहन सिंह जी ने यह भी इरादा व्यक्त किया था क्या कि एपीएमसी के बगल में प्राइवेट मंडी खड़ी हो जाएगी और उस पर एमएसपी लागू नहीं होगा? यह भी व्यक्त किया था क्या? ओपन मार्केट की बात सब कर रहे हैं। और दूसरी बात, कृषि सुधार की आपने कहा 2005 से। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है दैट दीज आर नॉट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ये कृषि सुधार नहीं है, मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं। इसमें किसान का कोई लेना देना नहीं है। पूरा का पूरा तीनों के तीनों कानून खरीदार के लिए हैं, खरीदार के पक्ष में। आप बार बार कह रहे हैं एपीएमसी एक्ट को खत्म करना चाहते थे। एपीएमसी एक्ट, नलिन भाई आप वकील हैं, केंद्र सरकार नहीं कर सकती एपीएमसी एक्ट को खत्म। एपीएमसी एक्ट को खत्म नहीं कर सकती थी, इसीलिए यह कानून आया है। एपीएमसी एक्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का ही तरीका है ये। अगर पैरेलल प्राइवेट मंडी खड़ी हो गई जिस पर एमएसपी लागू नहीं है, शर्त नहीं है, तो सरकारी मंडी क्या चाल डालेगी फिर? बिहार का एग्जाम्पल आपके सामने नहीं है? बिहार की सरकार ने एक पूरा लव लेटर लिखा है केंद्र सरकार को कि हमारी मंडियों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। उस पर रिएक्ट कीजिए ना। बिहार का किसान 2006 के बाद से आज कितना अमीर हुआ है, इस पर चर्चा कीजिए ना। आलू सोना, इधर की बात उधर की बात, कौन कहां से आ गया, ये सब छोड़ दीजिए। देश का 5-7 लाख किसान जब बॉर्डर पर बैठा हुआ है, कई देशों की आबादी नहीं है। आलोक जी जवाब सुन लेते हैं, भाषण की नहीं है। आलोक जी जवाब सुन लेते हैं, आलोक जी जवाब सुन लेते हैं। अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या यूपीए 1 या यूपीए 2 की सरकार ने, नलिन भाई, कभी भी, नलिन भाई मैंने पॉइंट्स की बात की है,
अरे मैं भी पॉइंट्स की जवाब ही दूंगा, मैंने सुन लिया। अरे आलोक जी, आप नॉन स्टॉप बोले, इतने पॉइंट एक साथ कैसे दूंगा? आपकी तरह थोड़ी ना मैं इतना महान वक्ता हूं के अंदर। अरे मैं इतना महान वक्ता नहीं हूं जनाब, के अंदर मैं तो एक एक करके सारे पॉइंट का जवाब दे दूंगा, पर इतने नहीं दे सकता। अधिकार है वो। अरे हम वकील हो, नलिन कोहली जी, आप राहुल गांधी पर व्यक्तिगत अटैक करके मामले की गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आलोक शर्मा आप पर। पर ऐसा है ना, देखिए दीपक जी, आपको भी पता है मैं कभी भी ये करना पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे प्यारे नेता और देश के प्रधानमंत्री पर कोई तंज कसे और फिर सोचे कि उनके प्यारे राहुल गांधी जी पे हम चुप रहेंगे क्यों? ये एक तरफा थोड़ी ना, ये राजनीतिक बात उन्होंने की, उनका राजनीतिक जवाब दिया, उनको चुभनी ही थी। क्या हमें नहीं चुभती है कि हमारे प्यारे नेता, देश के वरिष्ठ प्रधानमंत्री, उन पर ये तंज कसे और हम चुप के चुप बैठे रहे? हम भी राजनीति में है भाई, तो मुंह तोड़ जवाब देंगे उसका, जनता तय करेगी। हाँ, पहली बात तो हमने कर दिया, राजनीतिक बात की। अब आइए दूसरी बात, एपीएमसी आगे कौन सा क्या बादल जी सीधे आपके पास आऊंगा। इस केंद्र में आप मुझे स्पष्ट बताइए, केंद्र का क्या है कि पार्लियामेंट का है, देश का कानून है, इसमें एपीएमसी को अबॉलिश करने का मुझे वाक्य दिखा दीजिए। हमें भी पता है कि एपीएमसी स्टेट के दायरे में आता है, अबॉलिशमेंट की बात ही नहीं है, तो चिंता किसका है? रास्ता निकाला आपने, तरीका निकाला है कि प्राइवेट मंडी अगर पैरेलल खड़ी हो जाएगी तो एपीएमसी एक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। एक मिनट, नहीं कैसे खत्म? नहीं, आप अगर बिना एमएसपी की प्राइवेट मंडी खड़ी कर देंगे तो एपीएमसी एक्ट का क्या काम क्या रहेगा? अरे सुन लीजिए आलोक जी, कितना हास्य। मनमोहन सिंह जी ने कहीं पर कोई ट्वीट किया हो, कोई बयान दिया हो कि एमएसपी से कम की प्राइवेट मंडी खड़ी होगी? अरे उन्होंने कहा भी कहा इंप्रूवमेंट होने का मतलब थोड़ी ना है कि एमएसपी से कम पे हर चीज पे लागू होनी चाहिए, ये तो मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा नहीं। अरे क्या बात निकाल रहे हैं आप अपने वाक्यों को? महत्वपूर्ण थी आलोक शर्मा जी, जिसकी डिस्कवरी आपको अभी अभी हुई है। अगर एमएसपी इतनी महत्वपूर्ण थी तो आप कानून ला देते ना। एमएसपी से आज तक क्यों नहीं किया? 10 साल मनमोहन सिंह जी कानून था ना एमएसपी का, कौन कहता कि एमएसपी का कानून नहीं था? कौन सा कानून है एमएसपी का, ये बताइए। 17 आइटम पे कौन सा कानून है एमएसपी का? मैं कह रहा हूँ कौन सा कानून है एमएसपी का? कानून जो है एमएसपी को और कौन सा अगर कानून है तो किसान मांग क्यों रहा है? मंडी, और अगर कानून है अभी तो अबॉलिश हुआ इसलिए मांग रहा है ना आलोक अभी तक अबॉलिश हुआ है। प्राइवेट मंडी विदाउट एमएसपी के खड़ी की है इसलिए। नहीं दीपक जी, बिल्कुल नहीं फंसा हूं मैं। एमएसपी कोई कानून नहीं है। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑर्डर ही दे दीजिए। अरे 70 मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑर्डर ही दे दीजिए, क्या ये प्राइवेट मंडियों पे लागू होगा? आप करवा दीजिए, 50 साल सरकार, आप एक गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ निकलवा दीजिए कि अडानी अंबानी। यमुनानगर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए, उसके बाद सिरसा साहब और बादल देवनाथ जी। मनदीप सिंह यमुनानगर से, मनदीप सिंह जी क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? क्या भटक गया है आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो, हमारा आंदोलन बिल्कुल पहले दिन से शांति प्रिय था, शांति प्रिय रहेगा। आज लगभग 75 दिन हो गए इस किसान आंदोलन को चलते। जैसे हमारे भाई साहब कह रहे हैं एमएसपी रहेगा, मैं आप छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक हमने कद का भी एमएसपी खत्म होगा। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे आप लगा लो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो है सरकारी, पर इलाज तो नहीं है ना उस पर, उसमें डॉक्टर नहीं है। उसके बाद लगा लो आप अपना स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, शिक्षा नहीं है। हमने कद का भी एमएसपी खत्म रहेगी। बहुत जनरलाइज कर रहे हैं मनदीप सिंह जी। कोविड-19 को हटाने में सरकारी स्कूल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप वन साइडेड बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका मत है, मैं आपका सम्मान करता हूं। सीधे चलते हैं हम सिरसा साहब के पास, बादल देवनाथ जी के पास। बादल देवनाथ जी, आपसे समझना चाहूंगा, आज तो प्रधानमंत्री ने कई बार बंगाल का जिक्र ले आए, नेताजी बोलकर, आपने जो कहा नकली कर रहे हैं ये काम, वो बोलकर। अब तो बड़ा मुश्किल होगा आपको, प्रधानमंत्री बार बार बंगाल की बात बोलेंगे और आपके वोट गिरते रहेंगे, कम होते रहेंगे। दीपक सर, मैं आपसे 50 सेकंड टाइम मांग रहा हूँ। बिल्कुल लीजिए। देखिए, नौलिनी जी बाद में आया डिबेट में, मैं पहले जब बताया नौलिनी जी को, फिर एक बार कहना चाहता हूँ, नौलिनी जी आप सीनियर है। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी शांति प्रिय आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें 75 दिन हो गया, कंप्लीट हो गया, 100 के ऊपर लोग मुड़ गए, लेकिन हमारे देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में किसान के बारे में
शब्द कहा, भाषण दिया, उपहास किया, लेकिन जो लोग मर गए उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, ना दुख जताया, ना उनका कोई पछतावा आया, लेकिन कुछ नहीं कहा। नलिन जी, इसका आंसर दे दीजिए। आप सीनियर है, मैं हमसे आप बुजुर्ग है, मेरे ठीक है, मैं सीधे सिरसा जी से एक कमेंट लूंगा। सिरसा जी अगर अड़े रहे बातचीत के लिए तो फिर गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? अब ये बयान क्यों आने लगे हैं कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा? सर दिल्ली को बख्श दीजिए, जनरल पब्लिक यही कह रही है दिल्ली वाली। दीपक सर, मेरा 50 सेकंड नहीं हुआ, देखिए। नहीं सर आपका 1 मिनट पूरा हो गया था। नहीं है, ये तो जबरदस्ती सरकार बदनाम करने के लिए किसानों को कर रही है, लेकिन किसानों का तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हो तो बेचारे दिल्ली में भी नहीं घुसे तो बेचारों को पीटा भी ठीक ठाक तरीके से था। बात तो ये है कि किसान तो बातचीत करना चाहता है, लेकिन आप खुद ही देख लें कि बातचीत कौन सुन रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा कि कानून ठीक है, कृषि मंत्री पहले दिन से कह रहे हैं हमने कानून तो रद्द करना ही नहीं है, और फिर बार बार टीवी पे आके कहते हैं किसान तो है ही नहीं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो देश तोड़ने वाले हैं। आप बीजेपी के किसी लीडर को, किसी स्पोक्स पर्सन में सो ईमानदारी से एक बार कह दे, आपके टीवी चैनल पे आज कह दे कि जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं ये भले किसान हैं, इनकी ये बेचारे बड़ी मेहनत से यहाँ पर पहुंचे हैं, हम इनकी बात सुनेंगे, इतनी बात तो कह दें। ये तो कहते हैं ही देशद्रोही, ये तो देश तोड़ने के लिए आए हैं, ये तो देश तोड़ना चाहते हैं, ये तो विदेशी पैसा इनके पास, तो ये तो कभी मानते ही नहीं है कि इनको किसान ही मानने को तैयार नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी को कह दो अगर ये मान जाए इस बात को तो। सुन लिया मैंने, सिरसा साहब पता नहीं कौन सा टीवी देखते, कौन सा रेडियो रहते सुनते, लेकिन ऐसा 11 राउंड वार्ते हुए जो इन्हीं किसान के जो नेता थे इन्हीं बॉर्डरों पे बैठे विज्ञान भवन में जाकर 11 बार वार्ता किया। अब मुझे समझ नहीं आता, देखिए इनको राजनीति करनी है, कर सकते हैं, इनका अधिकार, लेकिन हमने तो कभी किसानों को कोई गलत शब्द कहा नहीं। ये जबरदस्ती कहते हैं कि बीजेपी वाले ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हम तो कुछ कह पाए ना, बीजेपी को गाली दे पाए, इसीलिए इनको राजनीति के लिए ऐसी बातें करनी है, करने दीजिए। जनता आपके चैनल पे भी तो जनता आती है, जनता बैठती है, अपने विचार देते हैं, तो वो भी तो देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं ना। ठीक है नलिन कोहली जी, अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है, मुझे यही कंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। 96% दर्शकों का मानना है कि पीएम की बातचीत की अपील किसान नेताओं को स्वीकार कर लेनी चाहिए। देश की बहस में आज इतना ही।